सर जी, शहबाज शरीफ साहब कहते होते थे कि मैं जरदारी साहब को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। इतना घसीटा कि उनको अवान सदर तक पहुंचा दिया। यार ये बात है सियासत में ना, सियासत में कहते हैं कि सारा कुछ जायज़ होता है। जरदारी साहब ने ये कहा था कि आने वाले दिनों में ना सियासत यानी कि इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है, कोई एक इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकता। देखा जाए तो हमारे हुक्मरान कर कुछ भी नहीं रहे, सिवाय बातों के। देख ले मुल्क का हाल देख ले। मियाँ साहब तो कहते हैं कि हम तो रोजगार लेके आएंगे। हाँ रोजगार नजर क्यों नहीं आ रहा रोजगार? कोई भी हुक्मरान आए जो कहते हैं हमें सिर्फ 5 साल हुकूमत करने थे, हम पेरिस बना देंगे लोग। पाकिस्तान को धेड़ के रख दिया, देखें तो सही, सड़कें नहीं बन रही यार। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारे अंदर से एक ही हैं। ये पहले कहते हैं मैं उसको घसीटूंगा, वो कहता है मैं इसका पेट फाड़ दूंगा। पेट असल में वो घसीट अवाम को रहे हैं और पेट भी अवाम का ही फाड़ रहे हैं। इमरान खान के बारे में सही कह रहे थे कि ये सही को मचा रही है। अवाम तो उस वक्त भी रो रही थी कि महंगाई है। अवाम नवाज शरीफ के दौर में भी रो रही थी महंगाई है। अवाम अभी रोएगी महंगाई है। जब तक कोई इस्लामी निज़ाम नहीं आता मुल्क में, यही रोना रहेगा। यही इमरान खान कहता था, नियाजी साहब नहीं कहते थे मैं एमक्यूएम के साथ नहीं मिलूंगा, परवेज लाई सबसे बड़ा डाकू है। यही शेख रशीद था जिसे वो चपड़ासी रखने को तैयार नहीं था, वही उसका वजीर दाखिला बना। यहाँ मुखालफत बराए मुखालफत है। सर वो इसी को घसीटना कहते थे कि हम गिरेबान से पकड़ेंगे, सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे और घसीट के उस अवानों में लेके आएंगे। वो कहते हैं जरदारी साहब तो सियासत के किंग हैं। नहीं, कोई किंग नहीं है। हमने तो इनको वोट नहीं डाला, हमने तो वोट डाला इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेवर। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते होते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। इतना ज्यादा घसीटा गया कि अवान सदर तक पहुंचा दिया। आइए अवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर जी, शहबाज शरीफ साहब कहते होते थे कि मैं जरदारी साहब को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। इतना घसीटा कि उनको अवान सदर तक पहुंचा दिया। यार ये बात है सियासत में ना, सियासत में कहते हैं कि सारा कुछ जायज़ होता है। कल तक आप देखें ना, ये एक दूसरे के खिलाफ यानी कि बोल रहे थे। ये सियासत का पार्ट है, ये तो अब चलता रहता है। आपको लगता है कि इनका साथ हमेशा तक रहेगा या सिर्फ सियासत की हद तक? बिल्कुल चलेगा। एक मैंने इंटरव्यू सुना था कैपिटल टॉक विद हामिद मीर ना, तो जरदारी साहब ने ये कहा था कि आने वाले दिनों में ना सियासत यानी कि इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है, कोई एक इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकता। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी है तो वो खुद से नहीं बना सकती, यानी कि ये मिल बांट के ही सारा कुछ हो। आपके और मेरे कप्तान ने तो कहा था कि जब इन पे हाथ तंग होएंगे और ये एक हो जाएंगे, क्या वो बात सच है? नहीं, अब देखें, ये तो अब मैं भी उनका सियासी मुहावरा हो कि ये चीज़ भी हो सकती है आगे जाके। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो सही कह रहे थे कि गलत है? नहीं, देखें, सियासत में अगर आ जाए ना, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एवरीथिंग इज़ फेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सी हमारे वज़ीर आज़म साहब का बयान होते थे कि मैं जरदारी को इतना एक लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा और इतना घसीटा कि अवान सदर तक पहुंचा दिया है। कितनी खुशी हो रही है? आपको जितनी हो रही है। हमारे जितनी नहीं, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बड़े खुश लग रहे हैं। खुश मिजाज है, पर देखा जाए तो हमारे हुक्मरान कर कुछ भी नहीं रहे, सिवाय बातों के। अब देख ले मुल्क का हाल देख ले। यंगस्टर्स के पास जॉब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मेन चीज़ जो है वो हमारी गुर्बत देखी जाए, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे गुर्बत के अलावा। अब पाकिस्तान जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो क्यों जाना चाहते हैं? ये पाकिस्तान में जॉब्स दें ना बच्चों को, बाहर क्यों जा रहे हैं? मियाँ साहब तो कहते हैं कि हम तो रोजगार लेके आएंगे। हाँ रोजगार नजर क्यों नहीं आ रहा रोजगार? कोई भी हुक्मरान आए जो कहते हैं हमें सिर्फ 5 साल हुकूमत करने थे, हम पेरिस बना देंगे लोग। पाकिस्तान को धेड़ के रख दिया, देखें तो सही, सड़कें नहीं बन रही यार। वो तो मशहूर है सड़कें देने में, आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बन रही। यार एक दो पुल बना बस, उसके अलावा हमने नहीं देखी। जो पुरानी सड़कें वो अभी तक ऐसी ही हैं। अब किसी अंदर वाले एरिया में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे स्लम साइड पे चले जाएं यार। किसी ने एक पार्टी के सरबराह थे, उनका एक बयान बड़ा मशहूर था। उन्होंने कहा था कि जब इनको हाथ पड़ेंगे ना तो ये सारे एक हो जाएंगे। इस बात में सदाकत है? हाँ इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने कहा था? इमरान खान ने किया है, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। ये तो अच्छी बात। कई लोग कहते हैं अच्छी बात है जी, मुल्क चला रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलता है यार मुल्क। सर जी, हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते होते थे कि जरदारी को मैं लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। इतना घसीटा कि अवान सदर तक पहुंचा दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारे अंदर से एक ही हैं। ये पहले कहते हैं मैं उसको घसीटूंगा, वो कहता है मैं इसका पेट फाड़ दूंगा। पेट असल में वो घसीट अवाम को रहे हैं और पेट भी अवाम का ही फाड़ रहे हैं। हमारे कप्तान ने तो कहा था कि जब इनको हाथ पड़ेंगे तो ये सारे एक हो जाएंगे। इस बात में सदाकत है? बिल्कुल ऐसे ही, अभी भी आप देख लें
अंदर से ये सारे एक ही हैं, बस बाहर से आवाम को ही दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। इलेक्शन में बिलावल साहब ना बड़ी मुखालफत करते होते थे गवर्नमेंट की, तो आज उन्हीं के साथ मिलके बैठे हुए हैं। ये जस्ट आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते होते थे कि मैं जरदारी को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे इतना घसीटूंगा। मेरा सियासत के साथ कोई तलक नहीं भाई, किसी और से करें आप। थैंक यू। सदर बनना चाहिए था था कि नहीं? जरदारी साहब को जरदारी साहब बन गए, सदर बनना चाहिए था कि नहीं? बन गए, बस वो बनना चाहिए था, बन गए वो। अब बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, मुझे खुशी नहीं है, पर बन गए वो। ठीक है, नहीं, उनको आपको आपके लिहाज से किसको सदर होना चाहिए था? भाई जो जिसको असेंबली ने चुनना था उसी ने होना था ना। असेंबली तो बटी हुई है एक टाइप की, बट ही रहने दें, हुकूमत सही चल रही है। हुकूमत अभी तो आ रही है, अभी पता चलेगा सही चल। 2 साल पहले भी तो वही करके गए। तो वो तो जो भी हुकूमत आती है, हम तो हर हुकूमत के पीछे पड़ जाती है अवाम। मुझे आप बताएं, किस हुकूमत को अवाम ने कहा? इमरान खान के बारे में सही कह रहे थे कि ये सही हुकूमत चल रही है। अवाम तो ये अवाम की तो अवाम तो उस वक्त भी रो रही थी कि महंगाई है। अवाम नवाज शरीफ के दौर में भी रो रही थी महंगाई है। अवाम अभी रोएगी महंगाई है। जब तक कोई इस्लामी निज़ाम नहीं आता मुल्क में, यही रोना रहेगा। आपके बिलावल साहब के बयान थे इलेक्शन के दिनों में, उन्होंने बड़े बयान दिए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और अभी उसी गवर्नमेंट के साथ फिर इत्तेहाद करके बेटा वो बयानात की हद तक ही होता है ना, बयानात ही होते हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? बस अवाम के लिए कोई रिलीफ दें, सरकारी मुलाजमों को कोई रिलीफ दें, गरीबों को कोई रिलीफ दें। वो सरकारी मुलाजमों की पेंशनें बंद करने के चक्करों में पेंशन बंद हो जाएगी तो फिर इनका भी सारा कुछ बंद हो जाएगा। जब सरकारी मुलाजमिन की पेंशन बंद होगी तो आपको लगता है कि सरकारी मुलाजिम वो रोड पे आ जाएंगे और बड़ा एहतजाज करेंगे? आते हैं, क्यों नहीं? जरूर उनकी मानी जाती है कि नहीं? मानी जाएगी। रहमान बाजा बैठा है ना ऊपर मनवाने के लिए। सर जी, किसी पार्टी के सरबराह ने कहा था कि जब इनको हाथ पड़ेंगे ना तो ये एक हो जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब के बयान होते थे कि मैं जरदारी को गिरबान से पकड़ के लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। इतना ज़्यादा घसीटा गया कि ऐवान सदर तक ही पहुंचा दी है। यही इमरान खान कहता था, नियाजी साहब नहीं कहते थे मैं एमक्यूएम के साथ नहीं मिलूंगा, परवेज लाई सबसे बड़ा डाकू है, कहता था। तब आपके सामने था। वही परवेज लाई पीटीआई का भी सदर है, पूरी पीटीआई का सदर है। यही शेख रशीद था जिसे वो चपड़ासी रखने को तैयार नहीं था, वही उसका वजीर दाखिला बना। तो यही हमारे जो अभी देखा जाए इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब ने बरक्स बातें की हैं और आज फिर उन्हीं के साथ मिल साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखें, पॉलिटिक्स इसको कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं तो वो सबके साथ चल रहा है ना, सबको मिला के चल रहा है। अगर सबके साथ चल, उसकी जुबान देखें, उसकी लैंग्वेज देखें और पीटीआई की लैंग्वेज देखें। लोग तो कहते हैं उसको उर्दू नहीं आती, सीधी बात क्या उर्दू नहीं आती, इसमें कौन सा मसला? उर्दू क्यों नहीं आती? उर्दू बोल तो रहा है, क्यों नहीं बोलता वो? सारी रात कहते हैं जी उसको पहले पढ़ाना पड़ता है कि जनाब ये देखिए जो मुखालफ होता है उसमें यहाँ मुखालफत बराए मुखालफत है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, जवान नहीं है, सियासी खानदान से नहीं है, बताएं कोई कमी उसमें है? तो अगर सियासत खानदान के साथ ही चलती आ रही है तो फिर इसको पीटीआई में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हुआ, किसका भाई किसका बहन किसका, वो सारे एक दूसरे। पीटीआई के सरबराह, पीटीआई के इस टाइम सरबराह कौन है? पीटीआई का सरबराह भी इनको पता ही नहीं है, कोई नहीं है। क्यों नहीं है? गौहर यूब कहता है मैं हूँ, उमर यूब कहता है मैं हूँ, जो अंदर बैठा है वो कहता है मैं हूँ। शेर अफजल मुरव्वत भी है। वो तो उसकी छोड़े। खान ने अपने खानदान में तो किसी बहन को या अपने बहनोई को तो नहीं। आगे से केपीके में देखे ना, वजीर मशीर कौन है, उसकी कैबिनेट में कौन है? वो तो केपीके में ये भी तो सारे जा सकते हैं ना, नून लीग जा सकती है, पीपीपी जा सकती है, जाते क्यों नहीं? वही वहाँ उनकी सीटें ही नहीं है। क्यों नहीं है सीटें? अगर पंजाब में बना सकते हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? वहाँ धांधली नहीं हुई, मतलब इधर धांधली, सारे सूबों में धांधली हुई। मतलब यहाँ पे वो नहीं, पंजाब में वो धांधली करके इलेक्शन जीते हैं। पंजाब में नहीं, सिंध में भी धांधली हुई है, पंजाब में भी हुई है, सारी तरफ हुई है, सिर्फ केपीके में नहीं हुई। वो कहते हैं जी वहाँ नहीं हुई, बाकी चारों तरफ धांधली। केपीके की आवाम का अगर आप सर्वे करें, उनकी राय लें, उनकी तो जुबान पे बस एक ही नाम नहीं, ये आप वहाँ गए हैं, सर्वे किया आपने? किया हुआ है। यहाँ भी करें आप। यहाँ पे भी आवाम का बड़ा किया। वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है जी, हमने वोट किसी और को। कौन सा इलेक्शन है कि उन्होंने कहा कि ठीक हुआ है? फॉर्म 45 का पता है क्या है? फॉर्म 45 का तो हमें पता नहीं कौन सा है, और 47 कौन सा है, ये अभी अपलोड कर दिया, गूगल पे अपलोड किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी पड़ा। सारा इन्होंने प्लान किया हुआ था, क्योंकि हारना ही हारना था। कहते हैं जी मरियम साहिबा इलेक्शन बाकायदगी तौर से हार गई थी, ठीक है, अचानक से जीती है। भाई पीटीआई ने तो कहना है हम हर सीट हार जीते हैं, हारे ही एक सीट भी नहीं हारे। ये कौन पीटीआई की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे।
क्या आपको नहीं लगता तरीके लबैक ने ये बात की है, मौलाना साहब ने ये बात नहीं की? एक पीटीआई के पास नाम आ रहा है कि उन्होंने कहा पीटीआई को देख के सारे पीछे चल पड़े हैं, लो जी मुझे कोई सीट नहीं मिली, मैं भी यही लगा दूं, धांधली हुई है, वो सारी उस तरफ चल पड़े हैं। लबैक क्या और मौलाना साहब क्या, सारे उस तरफ चल पड़े हैं। बहुत आप एमक्यूएम को पूछेंगे कराची में जाके, वो कहेंगे यार जनाब यहाँ भी धांधली हुई है। मौलाना साहब के साथ तो बड़ी ज्यादती की, उनको तो सदर बनना था, वो उनके द्वारा। मौलाना साहब इनके फैमिली मेंबर ही हैं, वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरा गुस्सा निकाल रहे हैं, निकालने हैं, वो ठंडे होंगे तो आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आप। हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते होते थे कि मैं जरदारी को गिरबान से पकड़ के लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा बाकायदगी तौर पर। इतना ज़्यादा घसीटा गया कि आज ऐवान सदर तक पहुंचा दिया है। सर वो इसी को घसीटना कहते थे कि हम गिरेबान से पकड़ेंगे, सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे और घसीट के उसको अवानों में लेके आएंगे। वो कहते हैं जरदारी साहब तो सियासत के किंग हैं। नहीं, कोई किंग नहीं है। हमने तो इनको वोट नहीं डाला, हमने तो वोट डाला इमरान खान को, उसको साइड पे कर दिया। इमरान खान ने तो कहा था कि जब उनकी इनको सीटें हाथ कितनी पड़े, थी? इनको जब हाथ पड़ेंगे जी। तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इस तो बात वो में सही- सदाकत है कि नहीं? 100% सर, जिधर भी जाओ अवाम ने तो उसको वोट डाला है इमरान को। इन लोगों ने सीटें चोरी की। ये तो वो हिसाब हो गया मेहंदी वाला, बारात वाला और वलीमे वाला। ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये मेहंदी हुई है, बारात हुई है और वलीमा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? आगे आने वाली नस्लें क्या देखेंगी? सर अभी तो शऊर आ रहा है अवाम में शऊर आ रहा है। जी, ये जो स्टूडेंट है ये शऊर आ रहा है इन्हें।